बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब ठीक होंगे। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा कीजिए। आप देख रहे हैं फूड टेस्ट चैनल। आज हम बनाएंगे भिंडी गोश्त का सालन। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचती रहें। शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मटन मैंने 1 kg लिया है। इसकी कटिंग करवाई है मैंने वेजिटेबल्स वाली। इसके अलावा अगर आपकी फ़ैमिली में कुछ लोग इस तरह की हड्डी वाली बोटी वगैरह खाना पसंद करते हैं तो आप ये भी ऐड कर सकते हैं। मटन को प्रेशर के अंदर ऐड कर देंगे। 2 बड़ी साइज़ के प्याज लिए थे मैंने, उनकी कटिंग करके हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून इसके अंदर गार्लिक जाएगा। 1/2 टेबलस्पून इसमें सॉल्ट जाएगा। 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून हल्दी। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी आपका इतना होना चाहिए कि जिसके अंदर मटन और प्याज अच्छे से डीप हो जाएं। इससे ज़्यादा पानी नहीं डालना, इसी में मटन गल जाएगा। 15 मिनट के लिए इसको स्टीम लगवा देंगे। तब तक हम भिंडियाँ फ्राई कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा सा हमने इसके अंदर ऑयल ऐड कर लेना है और साथ में इसके अंदर भिंडियाँ डाल देनी है। 1 टीस्पून इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर देंगे। 7 से 8 लेमन्स का जूस हमने निकाल लिया है। 2 टेबलस्पून भिंडियाँ फ्राई करने के लिए हम ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से इसको फ्राई करेंगे लाइट साइज़ का, जब तक गोल्डन कलर आ जाए। भिंडियाँ क्योंकि लेसदार होती हैं इसलिए इनको फ्राई कर लेना बेटर है। मैं आपको क्लोज़ करके दिखाती हूँ। इस तरह से इनकी लेस बनती है जिसको हमने फ्राई करके ख़त्म करना होता है। इससे हमारी भिंडियाँ बहुत मज़े की बनती हैं। लाइट सा इनका गोल्डन कलर आ चुका है। दोबारा से हम बाकी की भिंडियाँ भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये थोड़ी ज़्यादा थी तो इनके अंदर मैंने 4 टेबलस्पून लेमन जूस डाला है। अच्छी तरह से इनको फ्राई कर लेंगे। गोल्डन कलर आ जाने के बाद हम इनको निकाल लेंगे। यहाँ पर हमारी स्टीम का भी टाइम पूरा हो चुका है। मटन हमारा डन है। जिस कढ़ाई में हमने भिंडियाँ फ्राई की हैं उसी में हम मटन ऐड कर देंगे। मटन की हमने भुनाई कर लेनी है। 1/2 कप इसके अंदर घी ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। इसके बाद हम इसके अंदर 1 kg प्याज ऐड कर देंगे। बारीक कटी हुई प्याज ली है हमने। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। छः से 7 कटी हुई हरी मिर्चें हमने ले ली हैं, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। स्लाइस में कटा हुआ अदरक ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून साबुत धनिया ऐड कर दिया। अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए। मटन की स्मेल हमने पहले ख़त्म कर ली है। प्याज की भुनाई इसलिए की है ताकि इसके अंदर सारा मसाला रच जाए। थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे ताकि प्याज भी टेंडर हो जाए और मटन में अगर कोई कसर रह जाए तो वो भी टेंडर हो जाए। ढक के इसको तकरीबन 3 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे जब तक प्याज हमारा गल जाए। 3 मिनट के बाद हमारा प्याज बिल्कुल रेडी हो चुका है। पानी भी इसमें से ड्राई हो चुका है। अब इसके अंदर भिंडियाँ ऐड कर देंगे। फ्राई की हुई भिंडियाँ हमने सारी इसमें ऐड कर देनी है। 2 kg हमारे पास भिंडियाँ थी। प्याज और मटन के साथ भिंडियों की अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। इसमें भी तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे। भिंडियाँ हमारी डन हैं। बहुत प्यारी सी इनकी खुशबू आ रही है। 4 टेबलस्पून इसके अंदर लेमन जूस ऐड कर देंगे। बारीक कटी हुई प्याज ऐड कर देंगे 1 अदद।
अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद हम इनको 5 मिनट के लिए दम पे छोड़ देंगे, बिल्कुल दम वाले फ्लेम पे। 5 मिनट के बाद हमारी भिंडियाँ बिल्कुल डन हो चुकी हैं। बहुत यम्मी सा सालन हमारा तैयार है। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को कम से कम लाइक या डिसलाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।